नाम पे जब डोनेशन मांगी जाती है तो दिल थोड़ा पिघल। नहीं, कई ऐसे गृहस्थ जन आए जो बहुत पीड़ित हुए हैं और वो बेचारे की अतिथि वापस न जाओ, हाथ जोड़ रहे महाराज जी हमसे 1100 ले लो, हम आपको 21,000 नहीं दे पाएंगे। नहीं, रख लो अपने 1100, फिर देखना परिणाम क्या होगा। और वो बेचारा गृहस्थ आदमी होगा। और जो पीछे पड़ जाते हैं फिर क्या कर, पीछे पड़े तो क्या कर जाए? अरे दरवाजा बंद करके किसी की तरफ देख। जिसकी इतनी सामर्थ्य है कि तुम्हारा बिगाड़ सकता है तो बना नहीं सकता, वो अपना नहीं बना लेगा। मर्जी उनका श्राप भी नहीं लगेगा। नहीं, उनके श्राप उन्हीं की लगेगा जाके। हम इतना जरूर कहते हैं कि सब गृहस्थों को या किसी को भी तुम्हारे दरवाजे कोई आवे तो पहला स्वागत राधे श्याम। दूसरा, आप जल पिएंगे? आप जल, वहीं दरवाजे के बाद आप जल पिएंगे? नहीं नहीं, तो आप भोजन कहें तो बनवा दें। नहीं, हमें तो रुपया, हमारी श्रद्धा नहीं। सिटकिनी लगाओ, कहीं कोई अमंगल नहीं होने वाला, चाहे कितना भी बड़ा कोई सिद्ध आ जाए। आप समझ, 3 आदर आपने कर दिए। पहला आदर आपने वचन का, प्रणाम नमस्कार। दूसरा उनके लिए जल, और तीसरा भोजन। इसके बाद आपकी श्रद्धा। आपको मन आए 5 रुपया दे दो, आपको मन आए बिल्कुल मत दीजिए, तो शास्त्रीय सिद्धांत से आपका अपराध नहीं माना जाए। एक अतिथि दरवाजे पर आए तो मृदु वचन तो वो राधे राधे। अगर हमारी आगे की श्रद्धा नहीं है 2 में, तो हम इतना ही बोल देते हैं राधे 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 श्याम। कैसे आना हुआ, हमें रुपया चाहिए। हमारे गुरुजी ने मना किया है कि हम रुपया उसी को देंगे जहां हमारी श्रद्धा फिट होती है। हमारे को लगता है हमारे रुपए का सदुपयोग होगा, तो हम आपको जानते नहीं, इसलिए हम साधु वेश में क्यों नहीं, साधु वेश में, पर हमारी श्रद्धा नहीं है। दरवाजा बंद किया, खत्म किया, कोई परेशानी नहीं। ऐसे नहीं डरा जाता कि उसका श्राप लग जाएगा, ऐसे नहीं डरा जाता। अतिथि का आदर करना चाहिए, वो चाहे पापी से पापी पुरुष हो। एक बार राधे राधे। फिर दूसरे में नजर मिला के देखो, अपने आप आपको पता चलेगा। नजरें बताती हैं कि क्या है। नहीं, जैसे मकान में अगर प्रकाश है तो कहीं ना कहीं झरोखे खिड़की से पता चल जाता है, और अंधेरा है तो फिर नहीं पता चलेगा। तो ऐसे यदि आप थोड़ा भी धर्म का आदर करते हो तो आपकी दृष्टि में पता चल जाएगा फ्रॉड की धर्मात्मा है, सही बात मांग रहा है या ऐसा बहुत तरह के होते हैं। तो अब हमारा पैसा मेहनत का और वो शराब में जाए तो नुकसानदायक है ना। इसलिए पात्र को पैसा, हम अपने सब जनों से प्रार्थना करते हैं, पानी, भोजन, और ठंडी लग रही है, आदमी ठंडा रहा है, वस्त्र, बिना पूछे आप उसका ये कर सकते हो, किसी की जानकारी की जरूरत नहीं। कुत्ते को भी आप भोजन दे सकते हो, पशु पक्षी को दे सकते हो, तो मनुष्य को क्यों नहीं दे सकते? भोजन पाओ, पानी पियो। अगर ठंडी लग रही तो हम अपना कुर्ता उतार के तुम्हें दे देंगे, बस। अब इसके आगे बुद्धि की जरूरत है। अगर हम 10 रुपया देते तो मेरे 10 रुपया का प्रयोग कहां होगा, ये बात देखनी है। अगर भगवान की बात रही कि भगवान के लिए तुम क्या करते हो, तो ये मेरा पर्सनल डिपार्टमेंट है, इसकी हम तुमसे मोहर लगवाने के लिए नहीं है कि आपको वाह भगत। ये हमारा पर्सनल डिपार्टमेंट है कि भगवान, तुम क्या जानते हो, घर परिवार जीवन सब कुछ भगवान को समर्पित है। इसका मतलब तुम्हारे नाम थोड़ी कर दें। बात समझना, जैसे कोई कहे कि तुम्हारी भगवान पे क्या श्रद्धा है, कोई श्रद्धा नहीं, तो तुम्हें नोट दे तो श्रद्धा है, इसके अलावा श्रद्धा ही नहीं है। आप समझो, अरे हमारा तन मन प्राण भगवान को समर्पित है, वो जिस दिन जहां कहेंगे जैसे कहेंगे वैसे समर्पण हो जाएगा। तो इसमें किसी गृहस्थ को डरने की जरूरत नहीं। पर जी बहुत मतलब सरल स्वभाव के भी कुछ जने होते हैं, तो उन्होंने कुछ बात बोल दिया, तेरे बेटे का ऐसा हो जाएगा, फिर हम देख लेंगे, तो वो बात अंदर बैठ जाती है। तो मतलब भले हो ना हो, तो हम वृंदावन से कहते हैं ऐसे लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा, हमारी बात पकड़ लो। हम वृंदावन से कहते हैं अगर वो ऐसे लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा कुछ अनिष्ट हो जाएगा, तो हम वृंदावन से बैठे कह रहे हैं कि तुम्हारा अनिष्ट ऐसे लोगों के कहने से नहीं होगा। अब एक कह रहा है, दूसरी बात मान लो, बात मान, क्योंकि हम सिद्धांत की बात कह रहे हैं। को ना काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई ऐसे कहते जा, ऐसे ऐसे तब होता है जैसे नंग धड़ंग मदिरापान किए हुए अलकनंदा गंगा में कुबेर के पुत्र खड़े हैं। देवर्षि नारद जी ने देखा भगवान कुबेर के पुत्र होकर ऐसा अभद्र व्यवहार, तो इन दुष्टों को दंड मिलना चाहिए। तो कहा जा वृक्ष हो जा। जब चरणों में गिरे तो बोले फिर वृक्ष बनो, तो नंदालय के बनो जाके, और नंद नंदन की प्राप्ति। ये अहित हुआ क्या? नंद भगवान से मुनिन को क्रोधो मुक्ति दाता। ए डरो मत। हम ये कह रहे हैं जो धर्म से चलते हैं, जो भगवान में अपने चित्त को लगाए हैं, वो ऐसा कह ही नहीं सकते। भगवान के भक्त ऐसा नहीं, तुम उनको मारो,
तो भी तुम्हारा अनिष्ट नहीं होने देंगे। करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह। ठाकुर हरिदास जी के कोड़े मार रहे हैं, चमड़ा उधिल रहा है, और वो बोला हरि बोल कहता है। तब मुख वैसे करके कहा भैया तेरा भी कल्याण हो गया। 2 बार हरि बोल बोला, अब तेरा भी कल्याण। ये है भक्त स्वरूप। ये नहीं कि रुपया नहीं दोगे तो। मारने वाले पर, अनिष्ट करने वाले पर भी अनिष्ट बुद्धि नहीं होती संतों की, भक्तों की। ये ऐसे इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये हम वृंदावन की भूमि से कह रहे हैं, मत डरो। हम ये कहते हैं श्रद्धा और विश्वास पूर्वक भोजन, पानी, वस्त्र, औषधि, किसी को भी जरूरत हो, आपको भगवान ने अगर दिया है तो सहयोग कर दो। गौ सेवा है, और भी भगवान की। अगर कोई रुपया मांगता है और आपकी श्रद्धा नहीं बनती तो कुछ आपका बिगड़ने वाला नहीं है, उनके कहने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं, ऐसी भावना दृढ़ कर। महाराज जी ऐसे कृत होने के बाद फिर जो सच्चे संतों के प्रति भी ऐसी श्रद्धा हो जाती है, ऐसी श्रद्धा नहीं है उनकी भगवान पे, संतों पे, सतमार्ग पे, फिर कुछ ऐसे कृत होते हैं जब सामने आते हैं तो श्रद्धा सी हो जाती है जो पहले ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही होता है बहुत। तो पर श्रद्धा को संभालना चाहिए कि अगर नकली दुकान हीरो की है तो असली भी होगी, अगर नकली नोट है तो असली इसका होगा। तो हमें श्रद्धा बिगाड़नी नहीं चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि 2 पक्ष हैं, एक कृष्ण पक्ष है, एक शुक्ल पक्ष है। तो अगर अंधेरे का पक्ष मिला है तो हमें खोजना चाहिए उजियारे वाले पक्ष को खोजना चाहिए। हमें खोजना चाहिए कि भगवान हमको साधु समागम दीजिए, तो भगवान सच्चे संतों से मिला देंगे। बकाया बहुत कठिन है। तो ये बात है कि आजकल अर्थ की प्रधानता रह गई। तो जैसे राधा कृष्ण के लिए अर्थ मांगना या भगवान के लिए मांगना या किसी कार्य के लिए मांगना, मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। हाँ, किसी को बीमार आप देख रहे हो, वो तड़प रहा है, तो मांगने का अवसर मत दीजिए, सहयोग कर दीजिए। जैसे एक एक्सीडेंट में कोई तड़प रहा है, या कोई पशु तड़प रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति गरीब आदमी है, उसके पास पैसा नहीं, तो हमें लगता है हम 2-4 दिन कष्ट सह लें, उसको दे दें। ये बातें हमारी समझ में आती है। ये बातें हमारी समझ में नहीं आती है कि वो मतलब उसके लिए धन हम एकत्रित करें। वो तो हमारे पास हो तो बना लेना चाहिए, भगवान जितना दे उतना बना लेना चाहिए। लोगों को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। ऐसे में फिर भाव में कमियां आती है। तो अब नहीं दे पा रहा तो जल रहा है, दे पा रहा तो परेशान हो रहा है, थोड़ा समझना चाहिए। महाराज जी, हम नीम करोरी महाराज जी के भक्त हैं। जीवन सुधारने के लिए जब इच्छा जागी तो गुरुदेव की प्रेरणा से आपसे जुड़े। अब आप में गुरुदेव दिखते हैं, क्योंकि नीम करोरी बाबा जी अब अपने शरीर से नहीं है। इससे गुरु अपराध तो नहीं हो रहा। नीम करोरी महाराज जी ने कभी दीक्षा नहीं दी, पर उनको राम नाम बहुत प्रिय था। हम राम नाम और हनुमान चालीसा करते हैं, इससे भव पार हो जाएंगे महाराज जी। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि गुरु एक व्यक्ति नहीं होता, गुरु साक्षात परब्रह्म। तो जैसे कण कण में परब्रह्म है, ऐसे अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जहां हमको भगवान की प्रिय बात सुनने को मिली, जहां हमको भगवत प्राप्ति की बात मिली, वहां हमें पकड़ना चाहिए। मेरे गुरुदेव बोल रहे हैं, शरीर कोई भी वो धारण किए हो, शरीर कोई भी हो, लेकिन जहां अपने मार्ग के अनुकूल, भगवत मार्ग के अनुकूल बात मिल रही, हम उसे गुरुवाणी मानते हैं, गुरुदेव के वचन मान करके चल देते हैं। क्योंकि गुरुदेव जब अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चरा अचरम, जड़ चैतन्य में वही विराजमान है, तो बोल कौन रहा है? गुरुदेव बोल रहे, उनकी बात मान ली, तो अपराध बनने का तो सवाल नहीं। और जो पूछा कि राम राम जपते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, भव समुद्र से पार हो जाएंगे, तो कभी संशय मत करना। भगवान के जितने नाम है, सब नाम सब सामर्थ्य रखने वाले हैं। फिर भगवान का नाम आप जप रहे, और भगवान के महाभागवत हनुमान जी का यश गा रहे, हनुमान चालीसा का मतलब, और भव समुद्र से पार होने में संशय, तो मतलब ये नहीं होना चाहिए। संशय अगर बना रहा तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। संशय आत्मा विनश्यते। वो कहीं ना कहीं आपको ना नाम बदलने की जरूरत है, न साधना बदलने की जरूरत है, न गुरु बदलने की जरूरत है, केवल भाव बदलने की जरूरत है। मेरे गुरुदेव इस रूप में मुझे उपदेश कर रहे हैं, बस सत्संग सुनो। जब हम राधा बोले तो तुम समझो हमारे लिए राम राम बोल रहे हैं। हम चूंकि हमारा हृदय श्री किशोरी जी के चरणों में समर्पित है, तो हमसे कोई पूछे कि हम क्या जपें, तो हमारा हृदय बोलेगा राधा 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 राधा। आपको गुरुजी ने कहा कृष्ण, तो आप उसी समय कृष्ण नाम कि कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आपको बोला राम, तो राम राम राम, क्योंकि सब उन्हीं के नाम है, कोई अंतर नाम में नहीं। पर मुझे जो प्राप्त हुआ वो राधा 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 राधा। अब जो हमारे हृदय से जुड़ेगा, तो चाहे जो कुछ बोलो आ जाएगा राधा राधा राधा। थोड़ा भी अगर हमसे प्यार किया, थोड़ा भी हमसे अपना माना,
तो ये संक्रामक रोग है, चढ़ जाएगा आपके ऊपर पक्का, देख लो, देख लेना, संक्रामक रोग है ये प्रेम। जैसे गुरुजी है चढ़ गया है। हाँ, नहीं वो चढ़ जाएगा अगर थोड़ा तुम्हारी श्रद्धा ही इधर प्रेमानंद, तो प्रेमानंद पुलकित गात्रो विद्युत धाराधर समकांति, ये हमारे आचार्य हमारी प्रिया जो है वो न्यूजीलैंड से ले आए हैं गुरुजी, 5 जाने न्यूजीलैंड से सिर्फ मिलने आपको। हाँ, तो राधा राधा जब ये हमारे पास। अच्छा, जो नाम जप कर रहे हो आप उस पर श्रद्धा कभी गिराना नहीं, क्योंकि हमारे ही प्रभु के नाम है, अनंत नाम है ना, अनंत नाम है। तुम्हें जो नाम प्रिय लगा उससे मन हटाने की जरूरत नहीं। और जब जबरदस्ती छा जाएगा नाम तो फिर तुम चला ही नहीं पाओगे। और जब किशोरी जी कृपा करेंगी तो लालजू जब कृपा करते हैं तब राधा नाम आता है, क्योंकि राधा नाम लालजू के हृदय का गुप्त धन है। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। हाँ, चांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, लालजू के हृदय का प्रेम जब मूर्ति रूप हुआ वो नाम राधा, वो स्वयं अपनी बंसी से राधा राधा, अपनी जिह्वा से राधा राधा। तो हमारा तो रंग जब चढ़ेगा तो राधा ही राधा आएगा। बच्चे बच्चे में हमारे माई श्यामाजू को राज, छोटा बच्चा है ना, अब जैसे उसे विनोद में पूछा है कि भाई हम तो ये जानना चाहते हैं कि लालजू और श्री जी ये दोनों खड़े हैं तो आप किसकी तरफ बढ़ोगे, छोटा बच्चा। तो उन्होंने कहा श्री जी की तरफ, हमारे भाई श्यामाजू को राज। यही बात प्रेमानंद की छाती की यही बात है, यही अंदर से आएगी, क्योंकि हम वृंदावनवासी राधा उपासी इसी ठसक में लालजू हमारे अधीन रहते हैं। प्रियाजू की निज प्रियता के कारण ही लालजू हमारे अधीन रहते हैं, और हम प्रियाजू के सुख के लिए प्रियाजू से भी बढ़कर लालजू को प्यार करते हैं, क्योंकि तद्भावोत्सवतः परम भवत में तत्प्राणनाथे रति। तद्भावोत्सवता, आपके भाव बढ़ाने के लिए आपके प्राणनाथ में मेरी रति हो। तो बोले आपके प्राणनाथ कौन है? मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए राहु को काहू मने दिए। और लालजू तो ये तद्भावोत्सवता, हे लाडली जू तद्भावोत्सवता परम भवत में तत्प्राणनाथे रति, मम प्राणनाथे आप, तत्प्राणनाथे आप में रति, आपके भाव के लिए तद्भावोत्सवता। ये हमारा सहचरी भाव निज वृंदावन नित्य विहार रस का है। तो जो सिद्धांत आपको अपनी उपासना में फिट लगे वो पकड़ लो, जो हमारी उपासना के उसको सुन करके प्रणाम कर लो कि भाई बात तो ये भी है, लेकिन हमको चलना है ये मार्ग। जैसे हमारे वृंदावन में बिहारी जू, राधा वल्लभ जू, राधा रमण जू, राधा दामोदर जू हैं तो वही ना, पर हमारी प्रियता हो गई राधा वल्लभ नाम से, राधा वल्लभ रूप से। हमारी प्रीता हो गई बाके बिहारी से, हमारी प्रीता हो गई राधा रमण जी से। हैं वही प्रिया प्रीतम थोड़ी बदल गए। गलवैया दिए पहुंचे तो उस उपासक सखी ने वो नाम दे दिया। मान लो गोपाल भट्टी जी की कुंज में पहुंचे तो उन्हीं प्रिया प्रीतम को राधा रमण जी पुकारा, उन्हीं प्रिया प्रीतम को राधा दामोदर पुकारा, राधा गोविंद देव जी पुकारा, राधा मदन मोहन पुकारा। है तो वही श्यामा श्याम। ऐसे ही राम सिया हरि के जितने अवतार, जितनी दैवी शक्तियां, सब एक ही तत्व बना हुआ है, दूसरा नहीं। तो सत्संग सब सुने और अपनी उपासना की पुष्टता की बात स्वीकार कर ले और साथ में चले। कहीं प्रभु जी जो आप कह रहे हैं भोग लगाना है, जब हम भोग बनाते हैं तो कई कहते हैं बिल्कुल भी मतलब देखिए मत, नमक ठीक है, चीनी ठीक है, बिल्कुल वैसे ही लगा दें। नहीं, हम चेक करते हैं, चेक कर सकते हैं। पहले एक कटोरी में जरा सा निकाल के हम देखते हैं, क्योंकि हमारी श्री जी को कैसा लगे पहले हम पा लेते हैं कि बहुत बढ़िया है, फिर आचमन करते हैं, हाथ धोते हैं, फिर भोग लगाते हैं। हम पहले कुछ श्री जी को नहीं पवाते, पहले हम पाते हैं, उसको चेक करते हैं। वो हमारे, अब जैसे कोई फल है, खट्टा है, कैसा है, दाल में नमक ज्यादा है, कम है, हर चीज को हम चेक करिए और फिर अपने प्यारे हैं ना, अपने प्यारे को तब पवाएं जब हम पास कर लिए। हमको अच्छा लगा तो अपने प्यारे को भोग लगा के पवा देते हैं। वैसे संसार में प्राय यही रीति है कि जैसा जो कुछ है पहले भगवान को लगा दो, लेकिन अपने ब्रज में ये रीति नहीं है। ब्रज में है पहले हम चख के देखेंगे, अगर वो ठीक है तो हम अपने प्रभु को पवाएंगे, नहीं तो नहीं पवाएंगे। ये यहाँ की रीति है कि यदि आप भगवान का आश्रय लिए हैं और आप नाम जप करते हैं तो किसी की ताकत नहीं है कि आपके धर्म के विरुद्ध आपके साथ विवाद कर सके।
हम भी बच्चा ही थे, बच्चेपन से निकले, सब जगह रुकना बैठना उठना, कहीं भी किसी की भी सामर्थ्य नहीं थी। ये हम देखा है, जंगल में अकेले सांप बीची सब, कहीं किसी, अब हम पद्मासन लगाए बैठे, बगल से काला सांप निकल रहा, सैनपुर, बस निश्चय कि अगर इसे काटना है तो तुम भाग लो, तुम्हें काटेगा ये नहीं तो दूसरा काटेगा, और नहीं काटना है तो ये ऊपर से निकल जाएगा, काटेगा नहीं। अब बंद के मंत्र जप रहे हो, धीरे से सामने से ऐसे गुजर के चले। कोई भी यहाँ सृष्टि में हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, हमारा कर्म ही हमको गिराएगा, और अगर हम भजन कर रहे हैं तो उस कर्म को भी भगवान रोकेंगे।